हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यूमेरिकल गीक। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 26 जो कि है हमारे पेज 425 पर। इस चैप्टर का नाम है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें आपने लीनियर इक्वेशन सबसे पहले देखी होगी। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि हमारी दो वेरिएबल में होती है। x और y दो वेरिएबल होते हैं इसमें, और ए बी सी इसमें तीन कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करना आपने देखा होगा पहले, लेकिन यहां हमको कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमें ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस पे शो करके सॉल्व करना है इसको हमें। तो देखिए, हमको दो इक्वेशन दी हुई हैं इसमें। सबसे पहले तो हम इनको इक्वेशन, पहली को इक्वेशन 1 मान लेंगे और दूसरी को इक्वेशन 2 मान लेंगे। दो टेबल ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे या फिर y की वैल्यू रख लो, किसी भी एक की वैल्यू रख लो। दूसरे की तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो यहां पर पुट करनी है, x की वैल्यू जो रखोगे। अब देखिए, मैं आपको सिखाता हूं इसमें कि एक्चुअल में करना कैसे होता है। हमको x की और y की वैल्यू रखनी कैसे है। हमें कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू ना तो रखनी है, ना ही पलट के दूसरी वाली वैल्यू जो आ रही है। सपोज कि हमने x की कोई वैल्यू रखी, मान लो 1 2 3 4 कुछ भी रखा हमने। इंटीजर में मैंने बताया तो या तो नेगेटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा या 0 होगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू रखी कोई, मान लो कि इंटीजर ही रखा, और y की वैल्यू हमारी आ रही है फ्रैक्शनल, तो हम वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। तो ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू रखनी है, ना ही दूसरी वाली वैल्यू फ्रैक्शनल आनी चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। ठीक है, तो चलो करना शुरू करते हैं इसको। हम सबसे पहले तो ये टेबल हमारी, दिस इज द टेबल फॉर द इक्वेशन 1 और ये हमारी टेबल है फॉर द इक्वेशन 2। तो पहले तो यही बात लिखेंगे, टेबल फॉर द इक्वेशन ऑफ, टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1। इसी तरीके से यहां पे लिख देंगे, टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक्स की अलग अलग वैल्यू रखनी है। ठीक है, सपोज पहले हम इसको 0 रख के देखते हैं। ठीक है, इफ x इक्वल टू 0, यहां क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0 ये, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू ये माइनस 6 उधर, पॉजिटिव 6, तो यहां पे फिल कर देंगे 6। ठीक है, दूसरी वैल्यू 2 ट्राई करके देखते हैं। x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। यहां पर x की वैल्यू 2 रखोगे तो अभी हम देखो शॉर्टकट में ही कर रहे हैं, बच्चों की तरह नहीं रख रहे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 2 जाए, यहां पे क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां y माइनस 6 है और प्लस 2 है, तो माइनस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर y की वैल्यू क्या आई? 2, फिल कर देंगे यहां पर 2 वैल्यू। x इक्वल टू 2 रखने से y भी हमारा 2 ही आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तीसरी वैल्यू x इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। 3 रख के क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 6, तो y 0 हो गया। क्या हो गई वैल्यू हमारी? रखी क्या थी हमने? x की 3 वैल्यू रखी थी, y की क्या वैल्यू मिली? 0। अब अगली वाली इक्वेशन में आएंगे। हमारा मेन मोटो क्या है, हम कर क्यों रहे हैं? हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कौन सी वैल्यू सही है, कहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है? जब भैया दोनों की दोनों टेबल में कोई एक वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 आ गई, तब हुआ हमारा काम। क्या बोला मैंने? जब हमारी दोनों टेबल में x और y की सेम वैल्यू होंगी तब हमारा काम बनेगा, क्योंकि इस वैल्यू से उस वाले एक्सिस पे, वहां पे देखो इसमें कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, यूं स्ट्रेट लाइन। इस वाली वैल्यू से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। जब सेम नंबर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ भी 2 2 आ जाना चाहिए, या फिर 3 0 है तो यहाँ पे भी कहीं वैल्यू 3 0 हो जानी चाहिए। जब ऐसा होगा तब काम होगा हमारा। लाइन उधर दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर देंगी इस वाले पॉइंट पे, और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकालना है दोनों लाइंस का। क्या समझे? इस पे आ जाओ। एक्स की सेम वैल्यू रखते हैं भाई हम। एक्स की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 0,
यहाँ पे लिख के भी दिखाना होगा। एक्स की वैल्यू रखी हमने 0, 0 हो गया पूरा मामला ये। -2y - 4 = 0 हुआ। -2y = क्या हो गया 4, और y = क्या आएगा -2। -2 सेम हुआ नहीं, अभी नहीं। x = हम रखेंगे अभी 2, यहाँ पे रखा हमने 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 जा 8, -2y - 4 = 0, -2y यहाँ पे 8 - 4 हुआ, यानी कि +4 बचा, =0। बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे मिस्टेक होने के काफी चांसेस होते हैं। तो -2y = क्या हुआ, ये उधर जाएगा तो -4, और y = क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो 2 रखने से 2 हो गया। देखो सेम वैल्यू आ गई 2 से 2। अब हमारा काम हो गया बस, यहां 2 2, यहां भी 2 2, यही करना था हमें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें सेम टू सेम दोनों में। एक वैल्यू और रख लेते हैं, सेम ही रख दो। 3 रखी यहां पे हमने वैल्यू, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4 जा, x की वैल्यू 3 रखने पे सिस्टम से ही करना है भाई काम। 3 4 जा 12, -2y - 4 = 0 है। -2y माइनस ये कितना हो जाएगा -4 है, ये +12 है, तो 12 - 4 कितना होगा +8 = 0। -2y = क्या हुआ -8, और y = क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल गया। अब चलते हैं सीधे उधर। सो गाइस ग्राफ में ये वैल्यूज अब हम देखते हैं। देखो 0 6 2 2 एंड 3 0। 0 6 कहां पर होगा, 0 6 हमारा x एक्सिस पे 0, y पे 6 है, यानी कि ये होगा हमारा यहां। क्या वैल्यू है ये 0 6। नेक्स्ट 2 2, x पे भी 2, y पे भी 2, तो इसका और इन दोनों का पॉइंट का हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर होगा। क्या है हमारा 2 2। नेक्स्ट वैल्यू देखो 3 एंड 0, 3 0 कहां पर होगी, x पे 3, y पे 0, यानी कि ये वैल्यू यहां होगी कि नहीं होगी 3 0। ये हो गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। अभी ड्रॉ करेंगे हम दूसरी। देखो दूसरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है हमारी, 0 - 2, x एक्सिस पे 0 और y पे -2, यानी कि ये हुआ यहां 0 - 2, लिख देंगे साथ साथ उसको। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हमारी 2 2, वो तो हम ऑलरेडी पुट कर ही चुके। 3 4, 3 4 देखो कहां पर होगी, x पे 3, y पे 4, यानी कि ये पॉइंट आएगा हमारा ठीक इसके बिल्कुल यहां सामने, यहां। ठीक है, लिख देंगे इसके 3 एंड 4। अब हम स्ट्रेट लाइन, एक हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी यूं, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन जाएगी हमारी ये, इंटरसेक्ट करेंगे 2 2 पे। तो चलो लाइन ड्रॉ करते हैं अब अपनी सबसे पहले। सो गाइज एज यू कैन सी हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जो हमारी लाइन है इसको हमने नाम दे दिया है M, और जो ये वाली लाइन है हमारी इसको हमने नाम दे दिया है L। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 2 2 है। अब हमको लिखना होगा कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L एंड M, कौन कौन सा इंटरसेक्शन हमारा पॉइंट है इसमें, इंटरसेक्शन पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 2। तो क्या लिखेंगे इज 2 2। ओके, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज, इक्वेशन 1 और 2 का हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, x = 2 एंड y = 2। ये x और y की हमारी वैल्यूज आई, तो वी हैव सॉल्व्ड द इक्वेशंस। यही हमारा, ये हमको लिखना बहुत जरूरी है इसमें कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारी इन दोनों लाइंस का, अब इनको कोई नाम तो देना ही था, L एंड M इज 2 2 एंड द सॉल्यूशन इज, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे ये x की वैल्यू है एब्सिसा और ये हमारा ऑर्डिनेट है, तो x और y की वैल्यू इस तरीके से हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।